उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अलग अलग राजनीतिक दल, जिनमें समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा छोटे कई अन्य राजनीतिक दल हैं, बसपा भी है, और भी जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जातिगत समीकरण है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सब के बीच हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। क्यों आखिर बात करने जा रहे हैं, इसकी भी वजह है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दलों की सक्रियता की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बने। सबसे पहले अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बसपा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ साधने की कोशिश की। इस पूरे कार्यक्रम का यह उद्देश्य रहा कि कहीं ना कहीं 2007 का जो समीकरण था जिसमें मायावती की सरकार बनी थी, उसी को दोहराने की कोशिश की जा रही थी इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चर्चा का विषय तेजी से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्यों बनती दिखाई दे रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को पूरी कमान सौंपी गई है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता संकेतों में ही यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है सबसे बड़ी जो पार्टी की चेहरा बनकर सामने आए आने वाले समय में वो प्रियंका गांधी हो सकती हैं। प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट जो देगी, टिकट जो बंटवारा होगा उसमें 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और स्नातक पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। यह कितना कारगर होता है या तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन चर्चा जरूर इसकी हो रही है, विशेषकर महिलाओं में, महिला मतदाताओं में, और ऐसे लोग जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की अपील या उनकी मांग कुछ ज़्यादा किया करते हैं। दूसरी तरफ एक और पहलू की अगर बात करने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। किसान आंदोलन मुद्दा है, कई ऐसे जैसे गोरखपुर में हिंसा हुई, इसके पहले हाथरस का एक मामला हुआ था, लखीमपुर खीरी कांड हुआ। इन सब जगहों पर प्रियंका गांधी की सक्रियता दिखाई दी। प्रियंका गांधी मौके पर पहुंची और जाकर परिजनों से मुलाकात की और लाइमलाइट भी उन्हें ठीक ठाक सी मिली, तो चर्चा का वो विषय बन गई। अब अगर 2017 5 साल पहले जाकर एक और समीकरण पर चर्चा अगर करने की कोशिश करें तो 2017 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन किया और नाम दिया यूपी के लड़के। यूपी के लड़कों का जो ये समीकरण था कुछ खास बैठा नहीं। कांग्रेस पार्टी महज 7 सीटों पर सिमट गई और उत्तर प्रदेश की सत्ता से समाजवादी पार्टी बाहर हो गई। इस बार क्या है, इस बार राहुल गांधी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सारा कामकाज, सारा दारोमदार प्रियंका गांधी के कंधों पर है। नारा इस बार दिया गया है कुछ वैसा ही है, लेकिन अलग सा है। अलग क्या है, इस बार कहा गया है कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, यह नारा दिया गया है प्रियंका गांधी के द्वारा। अब आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का सफ़र शुरू हुआ था यूपी के लड़के से आकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तक, क्या 7 से सत्ता तक का सफ़र कांग्रेस पार्टी के लिए आसान होगा, यह तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े